जो तेने आज द्रौपदी को पकड़ के इतना बड़ा जंगल में अपमान किया है, ध्यान रखना दुर्योधन का सगा बहनोई था, सगा बहनोई था। बहनोई काऊ के यहां आवे, खातर करो चौपार बखू, बढ़िया ते बढ़िया खानो खवाओ, बढ़िया नाश्ता करवाओ, सवेरे गुजावे तो पिता 100 लाख हो तो 100 दो, चाहे 1000 दो। जिंदगी में मेरी बात को याद रखना, बहनों आवे तो चौपात तक ही रहे, अगर अच्छा चाहते हो तो बस संकेत ही काफी है। तो आज तेने इतनी कमजोर जानी, सो जो भीम ने तलवार खींची, ऐसे ही धर्मराज दुष्ट ने हाथ पकड़ के और दुष्ट ने जवाब किया दिया, भैया भीम रुक जाओ, नेक रुक जाओ। क्यों? तो क्या बोला है जयद्रथ महाराज, अबे छोड़ दो जो गलती है गीता माफ करो, रुक जाने, रुक तो जा। तुझे जान से मार के तेने मेरी घरवाली पे हाथ उठाया है, तो युधिष्ठिर महाराज समझा रहे भीम तुम मारवे को तो देता हो, लेकिन एक बात नहीं सोची। कौन सी? अरे दुनिया दोषू लगाई दे भैया मोई, समाज बात नहीं करने देगा। बहन तो साला, अरे लड़ाई बहन से हो रही है, जब पापी तई तो है, लेकिन अगर ये मरता है तो मेरी बहन तो साला विधवा हो जाएगी। श्रोता बंधुओं, इसी शब्द पर ये कथा जयद्रथ ने जो हरण किया था द्रौपदी का, ये मैंने कैसेट में भर के नेट पर डाली थी। तो एक महाशय जी उस्ताद जी मेरे पास फोन कर रहे थे, कैसा पांडवन को तो कोई बहन हत्या ना आई तो फिर नंदोई कहां तक लगतो, विचार करना। अरे पांडव और कौरव ये सगे भाई थे, बिल्कुल एक पिता के पांडव थे और एक के कौरव थे। तो क्या दुर्योधन की बहन युधिष्ठिर की बहन नहीं लगती थी? वो महाशय जी कोई शास्त्री जी प्रश्न कर रहे थे कि पांडवों के तो बहन थी नहीं, तो फिर पांडवन के बहनों ही कहां थे भाई? तो फिर एक ही बात कह पाए सा कि हम तुम्हारी बरब्बत जानते हैं, यही जवाब, और कोई जवाब ही ना। तो जिस समय आज दुष्ट ने रोक दिया था, क्या भैया ने कला गई ध्यान, जानते मत जीजा मारो, अरे चाहे खूब करो या मानो, जो खूब करो या मानो। भैया भीम जान से मत मारो,
चाहे जाको अनादर कितो कर दो तात बहन विधवान है सके। तो आज भीम ने और कृपाण निकाली है हाथ में। देखो कितना भी क्रोध आता था भीम को और अर्जुन को, लेकिन कभी अपने बड़े भाई की बात को हटाया नहीं। ये थी हमारे यहाँ की संस्कृति। और आज वह के बालक नेक देर में कह देते हैं चुपचाप बैठ रहो, तुम क्या जानते हो। लेकिन जब कृपाण हाथ में ली और तब की भैया अब जो हम कर्म करने जा रहे हैं तामे मत रोकी और करो का है। सिर के ऊपर तेग धरी और भीमन दई घुमाई है, चौराहो सो कर दीनो अपमान दहो दरसाई है। दादा बात मान ले साच तेगा घूम गया सिर ऊपर, अरे तत चुटियां बनाई दई सिर पे। और जब भीम ने तलवार घुमाई तो 1400 बना के 5 चुटियां बना दी, 5। और अपमान जब कर दिया था, मालूम है जब सिर पे उतरा घूमो तो कितनी बड़ी बेइज्जती होते है। और जाकर 5 चुटियां बना के ठाड़ो करो सामने कहते हैं जा और खड़ो करके ये पांचाली है। इतने निबल की घरवारी कहां है मालूम है। कमजोर आदमी की घरवाई दुनिया की भौजाई होते हैं। और कहो धींगरा की कोई चौखट में जग के दिखा दे तो दुष्ट इतनी कमजोर जानी। तो आज धर्मराज बड़े भैया खड़े थे और भीम ने क्या करो है छुट्टियां 5 करी सिर पे, जयद्रथ कई सुनाई है, लौट के जाइए तू घर को चेहरा को दिए दिखाई है। तेने कुट में लगाई घात, अरे सनमुख जीजा खड़ो करो, पीछे मार गई लाता करके 5 चुटियां बना के जयद्रथ के पीछे से भीम ने लात दी है। तो जाखन मौके पर गिरोए और फिर उठोए तो बे तो पांचाली लेके चले गए। अब जब अपमान हुआ तो जयद्रथ ने विचार किया अपने मन में कि अब जिंदे रहे वे लाख कहां रहे हैं, अब जब मोह लेके घर घुसेंगे। तो जयद्रथ घर की तरफ नहीं मुड़ा। जब इतनी बड़ी तौहीन हुई तो घर की तरफ चेहरा नहीं किया जयद्रथ ने और वहीं से प्रस्थान किया। कहां सुनो सभा धरी ध्यान, अरे भांग को और खावत है गोला, और तीन कदम बढ़ाई सेल
भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा के पास जहां शिव जी समाधि में बैठे थे। और देखो सभी श्रोता बंधुओं से एक निवेदन है हमारा कि हम हैं गायक, और गायक नगला लाल सिंह में कक्का भागवत भैया, तो सब तो जिला पंचायत भाई आए और सब प्रधानी भाई आए, तो हमारे सामने जो हमारा सम्मान करता था हम उसी से कहते थे कि भगवान तुम्हें सफलता दे। सही बता रहा हूं, हमारे सामने और क्या रास्ता है? कोई रास्ता है इसके अलावा? है? अब हम तीन आए और तीन में हम जी कह सकते हैं कि तुम्हें एक सफलता दे और दोनों हार दे, नहीं कह सकते। तो हमारा ये प्रोग्राम जो रखा है महाराज सिंह और रमेश बीडीसी ने, तो माता रानी से हमारी प्रार्थना है। कौन सी? जामेली नोई जन्म अरे गुरबो बनता है बीसी। अहिर काय में आता है? बीसी, बीसी में आता है। और तोई दयासी सबिरन मेरे भैये बीडीसी तही चचाया सी साया याहू बीडीसी गोरा बरन दयासी सचा तुम। कुछ लोगों में ऐसी खासियत भगवान देता, गॉड गिफ्ट आती है, ये कोई बना नहीं सकता इसे। एक दो देखो हमारे मास्टर बाबा मर गए बाग में, सही बताइए, चाहे काऊ ने 1029 कहीं और चाहे उन्होंने काऊ औरतें कहीं, कबू तो ना पई देखी मैंने कहा कही है, और कबू ने जिस सोची मोते कोई का कह रहा है, चाहे बालक हो चाहे बूढ़ो हो चाहे संग हो, और कई दई काऊ ने बुरी भली तो भाई पीट करी हो भाई चले गए। ये खासियत उनके संग चली गई। अजा सोई भैया जा रमेशा में जा तुम्हें 1029 सूदी खूब कहो पर जा हंसवे के अलावा कोई बात नहीं। और ये गुण होना चाहिए हंसना। एक बात और बता दूं, भगवान कृष्ण की सिद्धि होती है हंसना। जिस पर द्वारकाधीश ठाकुर की सिद्धि होगी वो हर समय हंसेगा, हंसता ही रहेगा वो। और एक देखी तुमने किसी भी तस्वीर में देखना, कहीं भी दीपावली में तस्वीर आती है, काऊ एक तस्वीर में तुम देख लेना कब भगवान कन्हैया कबू तुम्हें माथे पे हाथ धरे ना बैठे मिले होंगे, कैलासा जी आप दुख में बैठे हैं, क्यों देख लियो। एक वृंदावन में ऐसे भक्त हुए थे जो गीता की किताब हाथ में रखते थे, गीता की, और कभी पढ़ते नहीं थे, कभी एक लाइन पढ़ी नहीं, और वह गीता की किताबें देख देख के रोते थे। तो सब संतों ने पूछा कि प्रभु आप इसे पढ़ते भी हो नहीं, और जब गीता की किताबें देख देख के क्यों रोते हो? पता है उनका जवाब क्या था? गीता की पुस्तक को देखना तुम कभी, तो रथ की डाली में तो अर्जुन है और भगवान घोड़ा की बाग पकड़े और पीछे को देख रहे हैं मुड़ के। तो वे महात्मा बोले कि वो पढ़वे को टाइम तो न्यो ना मिलतो, क्या जा अर्जुन को इतनी देर रह गई मेरे भगवान कन्हैया की गर्दन में तत्व है लिख रहा हो मुड़े मुड़े पर जे नहीं समझ लो। देखो क्या भाव था, क्या गर्दन मुड़ के भगवान देख रहे हैं ना रथ की तरफ। तो वो जी कहते हैं कि मैं जाई माँ जी देख रहे तू भाई इतनी देर रह गई नारे मुड़े मुड़े, भाई जाके समझ में नहीं आई और भगवान की नारे में तत्व रहा हो। ये है अच्छा भाव, ये है सत्य भाव। तो सत्यता भाव होना चाहिए और सबके लिए हृदय में प्यार होना चाहिए, भगवान उसी पर सिद्धि लाता है। तो हमारे रमेश बीडीसी और महाराज सिंह इनने कार्यक्रम रखो है माता के मंदिर पे। इनको एक काम और बनो, कार्यक्रम तो ताते करो है, ये चुनाव फुनाव को सुना जी तो बकवास ही है, आई समझे तो फिर बहानो लगो है। अब वो काम इनको पूरा हो जाए तब जब 25 तारीख को बाबा जी के मंदिर पर और करवाएंगे भाई। 25 सही है,
25 तारीख को बाबा जी के मंदिर पे कार्यक्रम होगा और यहीं से आगे होगा जहां रोक के जाएंगे। तो उस समय ध्यान रखना, जिस समय जयद्रथ और भोले बाबा की शरण में आए थे, करदन डार दही चरणन में चाखन ध्यान यसुर को डोला, भक्ति में लवलीन भये पलक खोली अनमोले। मांगिए, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। ध्यान रखना, दुनिया में भोले बाबा से ज्यादा कोई सूदो देवता ना है, इतना कोई भोलो देवता ही ना है। मालूम है भस्मासुर कहा दो और फिर क्या बना हुआ नहीं। मांगो मांगो जयद्रथ, क्या मांगना चाहते हो। तो जयद्रथ ने आज मांगा क्या शिव जी, हाथ जोड़ के मांग रहो प्यारो बचन ही में धारू, जय वरदान नाथ मोई दीजे पांचों पंडन कु में मार। महाराज अगर कहना चाहते हो तो केवल इतना मांग रहा हूं कि जब 5 पांडवों को मारना चाहता हूं मैं। इन्होंने मेरा इतना बड़ा निरादर किया है। ए भोले बाबा हिल गए बिल्कुल। उनकी जयद्रथ इसे मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों? आसन हिल गो जब शिवजी को, बैठे बैठे मन पछतावे, जिनको तुमने नाम लहोए, ते पांचों अब इंद्र कहाँ में। सुनिए, ज्यादा रुक जाइए। क्या मांग रहे हो? साक्षात नहीं, साधारण नहीं है। 5 इंद्र हैं, 5 इंद्र कहे जाते हैं। तुम उन्हें मार नहीं सकते, वो अवतार धारण करके आए धरती पे। जाके बदले में और कुछ मांगो। एक बात तो कर सकते हो, क्या पांडवों को रणभूमि में हरा सकते हो अर्जुन को छोड़कर। यह मैं तुम्हें दे सकता हूं। महाराज जब हराए किए कह रहे हो तो फिर 5 की कह दो। सो एक दिन 5 हरा दूं, जिन्हें अपमान मेरा करो तो मैं उन्हों को कर दूं। बोले बाबा ने की सुनो, तुमने मांग ली और मैंने दे दी। 4 पांडवों को आप एक दिन रणभूमि में हरा दोगे, लेकिन एक है छोड़ के। क्यों? अर्जुन को नहीं नाम धरिए, कुंतिया को देखो जो छैया, हिम्मत नहीं पड़ेगी राजा, रखवारी तक गरुड़ चढ़िया। बात नहीं बनेगी। जयद्रथ अरे जा अर्जुन को और 24 घंटा रखवारी बन के संसार को ठाकुर रहे। पाए हराए की तो तम जब मोह में ना आ पाई। एक बार उस्ताद जी शिवजी हार गए थे अर्जुन से शिवजी हार गए थे। तो कब जाओगे रोक महाराज नहीं, जय मैंने कह दी कि 4 पांडवों को तुम एक दिन हरा दोगे। बेवरदान मिलो जयद्रथ को, 4 पांडव दए हराई, चाखन पंड गिरे धरती पे, पेटन बाहन दो। असुथामा को भयो सामनो, सभा सुने सबरी चितलाई, हाथ जोड़ के विनती मेरी धरी रही अवचारी